हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज लेट f be a constant function with domain R and g be a certain function with domain R. Two ordered pairs in f are 4, a square minus 5 and 2, 4a minus 9 for some real number a. Also, domain of f by g is R minus singleton 7. Then option A is equal to 2. Option B is f of 10 whole raised to power 100 is equal to 1. Option C is 100 raised to power g of 7 is equal to 1. Option D is integration 0 to 1 f of x dx is equal to 1. First we see the key concept. देखिए, हमें f फंक्शन क्या दिया गया है? कांस्टेंट फंक्शन दिया गया है. कांस्टेंट फंक्शन क्या है? कोई भी मान लीजिए k इज अ फिक्स्ड नंबर, देन f of x is equal to k for all x belongs to R is called constant function. हमारा कांस्टेंट फंक्शन क्या फंक्शन होता है? जो डोमेन के हर पॉइंट पर या हर रियल लाइन, अगर हम डोमेन R ले रहे हैं तो वो एक फिक्स्ड नंबर ही लेगा एज अ इमेज. हर पॉइंट की इमेज एक फिक्स्ड नंबर होगी, तो उसे हम क्या कहेंगे? कांस्टेंट फंक्शन. दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट की पॉइंट क्या है? देखिए, हमें f बाय g का डोमेन दिया गया है. f बाय g का डोमेन क्या होता है? यहाँ लिखते हैं डोमेन ऑफ f बाई g इज इक्वल टू, देखिए यहाँ d1 क्या है? डोमेन है f1 का, और d2 क्या है? डोमेन है g का. तो d1 इंटरसेक्शन d2 ये माइनस x सच डेट g ऑफ x इज इक्वल टू 0. ये हमारा क्वोशंट फंक्शन f बाई g का डोमेन होता है. चलिए अब क्वेश्चन शुरू करते हैं. गिवन हमें दिया गया है f ऑफ x इज अ कांस्टेंट फंक्शन. ये कांस्टेंट फंक्शन है, और साथ में हमें दिया गया है f ऑफ 4 पर वैल्यू ये क्या लेगा? इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 5. देखिए पेयरिंग दी गई है हमें यहाँ पर. इस बात का मतलब क्या है कि 4 पर की इमेज क्या आ रही है? a स्क्वायर माइनस 5, और 2 पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है? 4a माइनस 9. यानी f ऑफ 2 क्या है? 4a माइनस 9. लेकिन अगर कांस्टेंट फंक्शन है तो दोनों इमेजेस, ये दोनों इमेजेस क्या होंगी? सेम होंगी. दिस इंप्लाइज a स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 4a माइनस 9, क्योंकि f फंक्शन कैसा है? कांस्टेंट, बिकॉज f इज कांस्टेंट फंक्शन. दिस इंप्लाइज, यहां से हम a के लिए सोल्व करेंगे, बन जाएगा a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4 इज इक्वल टू 0. दिस इंप्लाइज a माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0. दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू 2, 2. हमें a कितना मिल गया? a इज इक्वल टू 2, और ऑप्शन ए यही है. देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट. ऑप्शन ए हमारा कैसा हो गया? सही हो गया. फॉर ऑप्शन बी हम f ऑफ 10 रेज टू पावर 100 है. देखिए आप यहाँ कीजिए, हमें a की वैल्यू मिल गई है, तो यहाँ से आप f ऑफ 4 क्या हो जाएगा? अगर मैं a की वैल्यू रख दूं, 2 का स्क्वायर माइनस 5, दिस इज इक्वल टू माइनस 1, और f ऑफ 2 में भी यहाँ पर भी वैल्यू रख दे. 4 इंटू a की जगह मैंने क्या रखा? 2 माइनस 9, तो क्या मिला? माइनस 1. तो जो हमें f फंक्शन है, f ऑफ x, वो एक कांस्टेंट फंक्शन है, वो पता लग गया क्या है? माइनस 1. तो ऑब्वियस है f ऑफ 10 भी क्या होगा? माइनस 1 होगा. तो f ऑफ 10 होल रेज टू पावर 100 फाइंड आउट करना है, यानी माइनस 1 रेज टू पावर 100, और ये क्या हो जाएगा? 1. दिस इंप्लाइज ऑप्शन बी इज करेक्ट. पहले हम ऑप्शन डी देख लेते हैं.
क्योंकि हमें fx फंक्शन पता लग गया है फॉर ऑप्शन डी। इंटीग्रेशन ऑफ विद इन लिमिट 0 to 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स है। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 1 एफ ऑफ एक्स क्या है हमारा -1 इंटू डी एक्स, तो ये हो जाएगा -x विद इन लिमिट 0 to 1। जब आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो इसकी वैल्यू आई -1, लेकिन हमें ऑप्शन में गिवन है 1। दिस इंप्लाइज ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट। ऑप्शन डी हमारा कैसा हो गया, रॉन्ग हो गया, इनकरेक्ट हो गया। फॉर ऑप्शन सी, अब हम ऑप्शन सी के लिए पहले gx फंक्शन फाइंड आउट करेंगे। देखिए f बाय g का हमें डोमेन गिवन है, क्या दिया गया है, r माइनस सिंगलटन 7, यानी ये जो r है ये क्या है, d1 इंटरसेक्शन d2 है, और 7 क्या है, 7 वो वाले x हैं जहां पर gx क्या बन रहा है, 0 बन रहा है, तो 7 वो पॉइंट है। तो देयरफॉर gx फंक्शन क्या होगा, gx फंक्शन होगा x माइनस 7, क्योंकि इस पॉइंट को छोड़कर बाकी सभी जगह f बाई जी डिफाइन है। जैसे ही आप x को 7 रखेंगे तो 7 माइनस 7 क्या बन जाएगा, ये 0। तो यहां से हमें gx फंक्शन भी पता लग गया, देयरफॉर g ऑफ 7 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ऑप्शन सी में हमें 100 रेज टू पावर g ऑफ 7 की बात की गई है, यानी 100 रेज टू पावर 0, 100 रेज टू पावर 0 किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के। दिस इंप्लाइज ऑप्शन सी इज करेक्ट। हेंस फाइनली हमें कौन कौन से ऑप्शन सही मिले, ऑप्शन ए, बी एंड सी आर करेक्ट। ऑप्शन ए, बी एंड सी आर करेक्ट। इन्होंने यहाँ ऑप्शन के लिए स्मॉल यूज किया गया है, तो आप यहाँ स्मॉल लेटर्स में इसे लिख सकते हैं। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।